और से सुनिएगा, कहते हैं हज करके मैं अपने बाल मुंडा के, आखिरी जो बात होती है हज में तो यही होती है, जानवर कुर्बान करो फिर बाल मुंडा दो। तो जानवर कुर्बान करके कहते हैं मैं बाल मुंडा के और मैं दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले। कहते मुझे नींद आ गई तो हातिफे गैब से मेरे ख्वाब में आवाज आई, अल्लाह ने सबके हज कबूल कर लिए मगर मोहम्मद बिन हारून बल्खी का अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। अल्लाह अकबर। कहते हैं बल्खियों को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वहां खेमे होते हैं, ये पाकिस्तान के हैं, ये श्रीलंका के हैं, ये इंडिया के हैं, ये खेमे लगे हुए होते हैं हज में। कहते हैं मैंने मिना में पूछा किधर हैं, तो क्या उधर हैं। मैं बल्खियों के पास गया, मैंने कहा मोहम्मद बिन हारून को जानते हो? कहने लगे साहब वो बड़ा ही नेक आदमी है, अल्लाह ही अल्लाह करता है दिन रात, वो सब कुछ अल्लाह के नाम पे दे के उधर बैठा है, वो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, हर साल हज को आता है। कहते हैं मैं उसके करीब गया, वो नमाज पढ़ रहा था, वाकई में चेहरे से नेक लगता था। कहते हैं नमाज पढ़ रहा था, उसने सलाम फेरा और मुझे देख के बोला अस्सलामु अलैकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? मैं तो ये भी जानता हूं, क्यों आए हैं आप? कहा क्यों आया हूं? कहा ये बताने आए हैं कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा क्यों? कहा मैं 24 साल से हज करने आता हूं, जब काबे में पहुंचता हूं तो काबे को देख के रोने लगता हूं, अपने गुनाह याद आते हैं, कांपने लगता हूं, हजर अस्वद का बोसा लेता हूं, फिर मैं तवाफ करता हूं, रुकने यमानी, रुकने इराकी, रुकने शामी पर, हतीम के पास, मकाम इब्राहीम पर दुआएं मांगता हूं और फिर मैं सफा मरवा दौड़ता हूं। 8 जिलहिज्जा को एहराम बांध के मिना जाता हूं, पूरे दिन वहां पर दुआएं मांगता हूं, वहां तौबा करता हूं और पूरे दिन के बाद सुबह फजर के बाद मैं अरफात के मैदान चला जाता हूं और वहां पर पूरे दिन दुआएं मांगता हूं। आपको पता है वहां एहराम की हालत में दुआ मांगना क्या है? सुन्नत। क्या है? सुन्नत। और जब हम पहली मर्तबा मैंने हज किया 17 में, मैंने देखा लोग दुआ मांग रहे थे, आधा घंटे में उन लोगों को चक्कर आ गए, आधा घंटे में। और जब मैं दूसरी मर्तबा 19 में हज करने गया तो मैंने देखा कि लोग दुआ मांग रहे थे तो 45 मिनट में लोगों को चक्कर आने लगे, कहने लगे बहुत धूप है, बर्दाश्त नहीं होता, लोगों को चक्कर आने लगे। मगर हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब हुजूर ने दुआ मांगी ना आखिरी हज के मौके पर, मेरे और आपके आका ने, मेरी बहनें सुन लें, मेरी बेटियां सुन लें, आप भी सुन लें, हाथ उठाए और दुआ की। तो फिर दुआ करते करते अपने सीने पे दोनों हाथ लगाए और फिर सिसक के रोए और क्या कहते थे मेरे नबी, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे या अल्लाह। और आखिरी हज के मौके पर अरफात की तपती हुई धूप में मेरे और आपके आका ने 6 घंटे लगातार तकरीबन दुआ की है, 6 घंटे लगातार उम्मत के लिए दुआएं करते रहे। वो कहता है मैं अरफात में दुआएं मांगता हूं और फिर मैं तौबा करता हूं खूब अपनी गलती पर और फिर मैं असर पढ़ के मगरिबी शाम मिला के पढ़ता हूं मुजदलिफा में कंकरी बीनता हूं और मिना चला जाता हूं, वहां रमी करता हूं, रमी में यानी पत्थर मारता हूं शैतान के और फिर पत्थर मार के चला जाता हूं काबे, तवाफ करता हूं, सही करता हूं, वापस फिर आता हूं, जानवर कुर्बान करता हूं, फिर अपना बाल मुड़ाता हूं। तो कोई अल्लाह का वली आता है और कहता है अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया, अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। कहा क्यों? कहा मैं अपनी मां का गुस्ताख हूं, मेरी मां मुझसे नाराज होके मरी है। कहा 24 साल पहले की बात है, मैं शराब पीता था, शराब पी के अपने घर गया, रमजान का महीना, इधर देखो मेरे दोस्तों। कहता है मेरी मां रोटी बना रही थी, तंदूर पहले चलता था, तंदूर पे बैठ के कहते हैं मेरी मां से मैंने कहा अम्मा भूख लगी है, उसने मेरी शराब की बू सूंघी, कहा बदबख्त मैं रोजे से हूं, शराब पी के आया है, शर्म नहीं आती रमजान में मुझसे खाना मांगता है। कहते हैं मुझे गुस्सा आया, मैंने जन्नाटेदार हाथ अपनी मां के मुंह पे मारा। कहते हैं वो तो तंदूर में ढलक के गिर गई, कमजोर, बर्दाश्त न कर पाई, मगर मैं भी गिर गया, उठा ना पाया। उसकी चीखें आवाज आई, वो झुलसने लगी, चीख पुकार करने लगी, मगर मैं शराब के नशे में पड़ा रहा। हाय हाय मेरे दोस्त, तूने अकेले ने शराब नहीं पी, तूने अपने बच्चों की भी खुशियां पी ली, तूने अपनी बीबी का चैन सुकून उस शराब में मिला के पी लिया, तूने अपनी बहन को ताने देने के लिए छोड़ दिया। लोग कहेंगे ये शराबी की बहन है, तेरी बहन से तेरी बेटी को ताने मिलेंगे कि तू शराबी की बेटी है, तूने कितनों को बर्बाद किया शराब पीकर। ओ शराबी,
तौबा कर अल्लाह से। वो कहता है मैं पड़ा रहा, मुझे घसीट के अंदर बंद कर दिया, आंख खुली मेरी बीबी जा रही थी। मैंने पूछा कहाँ जा रही है? कहा मैं के जा रही हूँ, तेरे साथ नहीं रह सकती। कहा क्यों? कहा तू माँ का कातिल है, मैं माँ के कातिल के साथ नहीं रह सकती। कहा मेरी माँ मर गई? कहा हाँ, 9 महीने तुझे पेट में रखने वाली मर गई, 9 महीने। आपको पता है जब हम और आप छोटे थे, डायपर का जमाना नहीं था, तो पेशाब कर दिया बच्चे ने सर्दी के मौसम में, अम्मा पेशाब पे लेट गई। क्या कोई किसी के पेशाब पे भी लेट सकता है? अल्लाह अकबर। कहते हैं मालिक बिन दीनार, मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, तेरा हज क्या कबूल होगा? मां को मार के आया है, मां को मार के आया है। कहते मैं सो गया, मुझे हुजूर का दीदार हुआ ख्वाब में। मेरे सरकार ने फरमाया ओए तूने क्यों डरा दिया डरे हुए को? ओ मालिक बिन दीनार, अल्लाह उसको बख्श देगा। अर्ज़ की हुजूर माँ का गुस्ताख का अल्लाह माँ की बदौलत ही बख्शेगा। कयामत के दिन माँ उसकी दावा करेगी अल्लाह इसने मुझे जला के मारा था, मेरी क्या खता थी? अल्लाह फरमाएगा इसे जहन्नम में डालो, तो माँ को आवाज देगा माँ, नहीं सुनेगी। फिर जहन्नम में जा रहा है, आवाज देगा माँ, नहीं सुनेगी। फिर आवाज देगा माँ, नहीं सुनेगी। अल्लाह रहम डालेगा, मौसिर हकीकी वो है, फाइल हकीकी वो है। आवाज देगा ओ मेरी माँ, पुकारे। क्या आवाज देता है बार बार? बता क्या बात है? क्या मेरा उंगली जल गई थी एक मर्तबा, तो तू फपो के पड़ गए थे, तो पूरी रात रोई थी मेरे हाथ को देख के, एक उंगली जली थी, अब तो जहन्नम में डाल रहे हैं फरिश्ते, माफ नहीं करेगी मेरी माँ। माँ अपने बेटे को देखेगी, अल्लाह दिल में रहम डालेगा, तो फिर कहेगी मेरे मालिक मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे लाल को माफ कर दे। अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे जला के मारा था, तड़पा के मारा था, इसने तुझे जला के मारा था। हाँ मालिक मारा तो था, मगर मैंने इसको 9 महीने पेट में रखा था, ये मेरा बेटा है, तू इसको माफ कर दे। एक माँ ऐसी हस्ती है जिससे कभी माफी मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया में आवाजें तो बहुत बनी, मगर मैंने एक 70 साल के बूढ़े को अपनी माँ की कब्र पे रोते हुए देखा। मैंने उससे कहा मेराज भाई क्यों रोते हो, तुम्हारी माँ तो बड़ी बूढ़ी थी। कह लगा हाँ सैयद साहब, मगर जब भी जाता था तो पूछती थी मेरे बेटे तूने खाना खा लिया? क्योंकि अब मैं चाचा भी हूँ, दादा भी हूँ और नाना भी हूँ, मगर बेटा कहने वाला चला गया। यार माँ तो माँ होती है और बाप बाप होता है। किसी भी सूरत में अपनी माँ की दुआएं लो। किसी पीर के हाथ चूमना उतना जरूरी नहीं जितने माँ के हाथ चूमना जरूरी है। किसी पीर के हाथ चूमने में वो लुत्फ नहीं जो माँ बाप के हाथ चूमने में मजा है। दुआएं करवाना है तो माँ बाप से दुआएं करवाओ। क्या पीरों के पीछे इनके उसके पीछे भागते हो? मैं किसी की दुआओं का मुनकिर नहीं, अल्लाह सबकी दुआएं कबूल करता है जिसकी चाहता है। मगर एक बात बताऊं, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि पीर की दुआ कबूल होगी नहीं होगी, मगर मेरे नबी ने फरमाया जब माँ बाप दुआ करते हैं तो ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ नबी की दुआ अपने उम्मती के हक में कबूल। वाह वाह सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बस मेरे दोस्तों जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हाय 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 बेशक सुभान अल्लाह सुभान। हाय हाय क्या सच्ची बात कही मेरे भाई, क्या सच्ची बात कही। ना बाप का सा दूसरा, ना माँ सा दूसरा। जी बेशक। इनसे मोहब्बत करें। आखिरी बातें और कर लूं, आखिरी बातें कर लूं जी। मुफ्ती साहब ने भी एक बात कही थी, तो उस बात में हल्का सा मैं मुफ्ती साहब की बात को आगे बढ़ाता हूं। देखो 2 किस्म की लड़कियां हैं हिंदुस्तान में। कितने तरीके की? ध्यान देना जरा। 2 किस्म। कितने तरीके की? 2 किस्म। एक तो वो है जिसे पर्दा कराना चाहो फिर भी नहीं करती, ठीक है जी। उससे कहो दुपट्टा ओढ़ ले फिर भी आधी आस्तीनी कपड़े पहन के शादियों में बेहया घूमती है, उसको लाख समझाओ समझती। और एक वो है जो पेपर देने जा रही है जी बेशक। और स्कूल वाले कह रहे हैं बुर्का उतारेगी तो पेपर देगी, बेशक। तो वो कह रही है मैं अपनी जान तो दे सकती हूं मगर अपने नबी का लाया हुआ पर्दा नहीं उतार सकती। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। दोनों में
जी दोनों मुसलमान। तो फर्क क्या है दोनों में? फर्क यह है कि उस वाली बेटी को बचपन में माँ बाप ने पर्दा कराना सिखा दिया। जी मेरा आपको बता रहा हूं, मशवरा दे रहा हूं, ये तकरीर नहीं है। अपने बच्चों को, अपनी बेटी बहनों को जहन्नम से बचाना है तो 6 साल की उम्र में ही उसको दुपट्टा उड़ाओ, उसको दुपट्टा उड़ाना सिखाओ। क्योंकि एक बार नबी की नवासी कुरान पढ़नी थी मदीने में, तो उनके सर का दुपट्टा नीचे सरक गया। तो सैयदा फातिमा आई, 6 साल की उम्र थी, फिर भी सर पे दुपट्टा रख दिया। कहा अम्मी आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? जवाब यह था कि तेरे नाना नाराज हो जाते हैं जो बच्ची सर पे दुपट्टा नहीं रखती, सर नहीं ढकती। तो अल्लाह अकबर, इतना सुना था नवासी रोने लगी। अजीम बाप की बेटी थी ना, अली की बेटी थी ना, रोई। सैयदा फातिमा ने कहा अब तो चुप जाना मेरी बेटी, मेरी लाडली, अब तो सर पे दुपट्टा है। रो के बोली अम्मी जान नाना से कह देना इस बार ज़ैनब को माफ कर दे, अगली बार तो गर्दन कट जाएगी मगर अम्मी सर पे से दुपट्टा नहीं हटेगा। करबला के मैदान में लोगों ने देखा कि वो अपने बच्चों की लाशों पर भी वो बेपर्दा नहीं हुई। बेशक बात वही है कि बचपन में पर्दा, ये जो लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों को जीन्स की पैंट और मर्दाना कपड़े पहनाती हैं, ये गुनहगार हैं, हराम काम करती हैं। बेशक अम्मी आयशा फरमाती हैं एक औरत ने अपने जूते पहन लिए मर्दों के, तो हुजूर ने जूतों पहनने वाली औरत पर लानत फरमाई। हुजूर की लानत कोई छोटी मोटी बात मत समझना इसको। ये फिर कितने भी मियाँ को, कुछ मियाँ को उल्टा लटका लो घर में तब भी बरकत नहीं होगी। जी बेशक। आजकल फाल खोलने वाले ही बड़े अजीब अजीब हैं सब। जब तक बेवकूफ जिंदा हैं, अक्लमंदों की रोटी रोजी में कमी नहीं। वो फाल खोलता है बैठ के वहां पे, उस अंधे को दिख नहीं रहा, ये सामने बेपर्दा औरत बैठी है, इस पे लानत है, उसको फाल दिख रही है अंदर की। और जब तक झूठ ना बोलो औरत मुतमईन नहीं। जी तो वो भी कह रहा है झूठ के ही कारोबार करो, जितना बेहतरीन बोलोगे। जी पागल है ये औरतें, बेवकूफ है ये औरतें, इनका दिमाग खराब है, इनकी अकलें मारी गई हैं। क्योंकि अगर ये सब बात होती तो मेरे नबी ने अपनी बेटी को क्या सिखाया ये देखना पड़ेगा। तो जब भी हसन हुसैन बीमार हुए और जब भी मौला अली जंग में जाते थे, उधर अली तलवार चलाते होते थे, उधर फातिमा सजदे में दुआ करती थी, ना कभी अली की तलवार को कोई हरा पाया, अल्लाह का फजल हुआ उनके ऊपर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब, माशाअल्लाह। नबी की बेटी ने सजदा करना सिखाया। जी जी इधर उधर खूब भागे फिरो, कुरान तो निकल गया अब घरों से, नस्लों से, कोई आवाज ही नहीं आती कुरान की। माज़अल्लाह किस किस बात पे बोले भाई, कौन कौन सी बात पे बोले? जी अगर एक बात हो तो बात करें भी, आखिरी बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हमने औरतें बदल दी, ये आजकल मीडिया पे चल रहा है। ये कुछ लोग कहते हैं इतनी मुसलमान लड़कियां कन्वर्ट कर ली। मैं कहता हूं कुछ समझदार हो कि नहीं, बेवकूफ हो क्या? अरे जिसने इस्लाम समझा ही नहीं उसका छीनना कितना आसान है। जी बेशक। छीन के उसका दिखाओ जिसने समझ लिया हो। जी हक है। बोलो तो सही जरा यार। सुभान अल्लाह। वो तो कोई नाचने गाने वाले खानदान की लड़की थी, हया तो उसकी बचपन में ही निकल गई जब वो कॉलेजों में गैर महरम लड़कों के साथ पढ़ी है। और फिर उसके घर में अंदर टीवी चला, अंदर गंदे मनाजिर आए, बाप बेशरम वही बैठा है, माँ बेगैरत वही बैठी है, बड़ा सा टीवी और कब्रों में लेके जाना इन टीवियों को। और कितने बर्बाद हो गए, फेंक दो निकाल के अपने घरों से ये एलईडियां। लाओ अपने घरों में कुरान, सुबह कुरान प्ले करो, जब सुबह फजर के बाद आओ तो सूरह यासीन पढ़ो, और अगर पढ़ना नहीं जानते हो तो सुनो। बेशक हक है। कुरान ही घर से निकल गया, लड़की बदल दी। वो कहने से हमने लड़कियां बदल दी। ओ अच्छा, आपने बदल दी, आप बदल सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं बदल उदल नहीं सकता कोई। इस्लाम समझा नहीं था, वो बेचारी समझदारी नहीं है। जिस दिन मेरी बेटी को समझ में आएगा फिर वापस आ जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। और हम उसका इस्तकबाल करेंगे वापस आएगी तो। हम ऐसी बेटियों को कभी बुरा नहीं समझेंगे। इधर देख लो, बुरा ना मानो, ये मुफ्ती साहब तशरीफ रखते हैं। हमारी कोई बेटी इस्लाम को समझ के वापस आए जी तो उसकी जूतियां हमारे सर पर, जी वो जहन्नम से बचेगी। हक है। और सुनो, तुम बदलने की बात करते हो,
यहूदियों ने 50,000 से ज्यादा मुसलमान शहीद कर दिए। कहां पे? जी फलस्तीन में। मगर एक भी खबर नहीं आई कोई बदला हो। जी हक है, बोलो ये छोटी मोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। हमारे ईमान क्या है उनके सामने? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? सुनो मेरी बात सुनो। 12,000 बच्चे वो शहीद हुए हैं। तुम भी बाल बच्चे वाले हो जिनकी उम्रें 10 साल से कम है। एक माँ का बयान पढ़ रहा था, वो कह लगी मैं अपने बच्चे को निकालने गई ना मलबे में से, तो बस सर मिला उसका सर, बाकी मेरा बच्चा नहीं था, बस उसका सर मिला। क्या पता कहां बम से उड़ के उसके हाथ में। माँ उठा रही हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को, कैसे सीने हैं उनके, और लाशों में से कुछ लाशें निकल गईं। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी ना, तो पूरे बॉलीवुड हॉलीवुड सब शोर मचाने लगे कि ये आग लग गई, जंगल में मर ना जाएं जानवर। और मेरे नबी के उम्मती कितने शहीद हो रहे हैं। अभी 5 दिन पहले भूखे थे बेचारे, ट्रक आए खाने के, ट्रक खाना लेने जा रहे थे खाना, तो क्या आया, खाने तक नहीं पहुंचे, बम गिरा। और जब बम गिरा तो 150 लोग तो उसी जगह शहीद हो गए। माँ कह रही थी अरबी में, मेरा बच्चा खाना लेने गया था मगर मौत मिल गई उसे। मगर कोई माँ मैंने ऐसी नहीं देखी। मैं उन माँओं को सलाम करना चाहता हूँ जो नाशुक्री कर रही हो, कुरान पढ़ रही हैं, वो ढेर पर लाशों की कुरान पढ़ रही हैं। अल्लाह अकबर। वो छोटे छोटे बच्चे। मगर मैं अल्लाह का शुक्र है सैयद हूँ, मगर फिर भी एक बात कह के जा रहा हूँ, उनमें से एक लड़की का मुझे जूता मिल जाए ना तो मैं अपनी कब्र में रख के सो जाऊंगा और उसको बख्शिश की जमानत समझूंगा। जिन लड़कियों ने यह बयान दिया है कि हम रात को जब सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं, मेरी बहनें सुन लें, मेरी बेटियां सुन लें, वो खानकाहों की बच्चियां सुन लें जिनके बेअमल बाप की वजह से वो बच्चियां भी बेपर्दा हो गई, वो सुन लें। बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ घरानों की बेटियां, उन तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दो जिनको घुटन महसूस होती है पर्दे में, उनको सुना दो। जो गैर महरम के सामने वीडियो पर आती हैं उनको सुना दो। मेरी बेटियों को जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलोवर बनाने के लिए अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं उनको सुनाओ उन फलस्तीनी बेटियों का पैगाम। वो कहती हैं हम रात को बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कब बुर्का ओढ़ के तो रात को कोई नहीं सोता। कहा हम इस वजह से सोते हैं कि जब बम गिरता है तो अंदर से लाश निकलती है, हम सोचते हैं जब हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। तो जब उनकी लाशें निकली तो पर्दे में थी, वो भूखी प्यासी पर्दा करके चली गई, वो कुरान पढ़ के चली गई। उन्होंने अपने बच्चों की लाशों पर कुरान पढ़े। अल्लाह अकबर। मैं तो अपनी बहनों के सामने बस यही अर्ज करता हूं और कुछ ज्यादा नहीं। मैं अपनी बेटियों से यही कि अब कुरान खोलने का वक्त है। अगर तुम बदलोगी तभी जमाना बदलेगा। हमें मालूम है इस्लाम को नानी ने फौकियत दी है, जब नानी ने बरकतें लुटाई हैं तो नवासी तक चली है। और जब इस्लाम पे पहली मर्तबा वही नाजिल हुई मेरे नबी पर, तो मेरे नबी ने 5 की 5 आयत किसी मर्द को नहीं सुनाई, बल्कि अपनी बीबी और हम सब की मां सैयदा खतीजतुल कुबरा को आके सुनाई। मेरे नबी जानते थे कि पहले खतीजा कुरान पढ़ेगी और फिर अपनी बेटी फातिमा को सुना देगी और फिर फातिमा अपनी बेटी ज़ैनब को सुनाएगी और ज़ैनब करबला में कुरान पढ़ के दुनिया को बताएगी कि जब नानी खतीजा होती है तो फिर नवासी ज़ैनब को। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। बस मेरी तकरीर ख़त्म हो गई। मैंने अपने इन हाथों से मेरे दोस्तों कितने लोगों को दफन किया है। अपने बाप को देख लिया दफन होते हुए, कब्र में जाते हुए, अपने ताया को, कितने लोगों को, और कितने हंगामे देखोगे, और बताओ और कितने हंगामे देखने हैं जो तौबा करोगे। आला हज़रत का एक शेर मैंने समझा, आपको भी समझा रहा हूं। फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं तो 2 तो कब्र के अंदर होते हैं, 2 ऊपर होते हैं। अब ऊपर से एक ने लिया, लाओ भाई 5वां दे दो, 4 ने 5वां लिया, 5वां दे दिया, उठाया और नीचे रखा, अंदर दफन कर दिया। अब पहले ऊपर वाले निकले, फिर नीचे वाले बाहर को निकले। अब आला फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं, 4 फिरते हैं, 5 गए थे कब्र के अंदर, वापस कितने आए हैं, 4। तो क्या समझते हो तुम वापस ऐसे आते रहोगे? नहीं नहीं, सबको मौत आएगी। अब न अमीर को छोड़े, न गरीब को छोड़े, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न पीर को छोड़े, न मुरीद को छोड़े। सुनो, ये जो तकरीर कर रहा है ये भी मर जाएगा, ये जो सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे, ये जो डर रहे हैं
ये भी मरेंगे। मेरे सरकार मौला कायनात मौला अली फरमाते हैं, मौत को याद करोगे तब भी मौत आएगी, याद नहीं करोगे तब भी आएगी। फरमाते हैं मगर याद करोगे तो मौत आसान बन के आएगी, आसान। मेरे नबी फरमाते हैं जो मौत को दिन में 20 बार याद करे, क़यामत के दिन शोहदा के साथ उठे। सुभान अल्लाह।